और ठीक दूसरा है सर ये मुझे बता दी कि कहना क्या चाह रहा है। जी, ठीक है बेटा। बेटे ऐसा है कि इस क्वेश्चन में ना उसी तरह हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं कि अगर सेल प्राइस ये हो और ये हो। ठीक है, देखो सेल प्राइस अगर बढ़ जाए ना तो यूनिट्स कम बनाने पड़ते हैं उतना प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल प्राइस ठीक हो अगर गया। बढ़ जाए, देखो ना कीमत बढ़ गई तो कम यूनिट्स बेच के हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलो। अच्छा सर, इसमें ये करना होता है जोन सी आपकी प्राइस होती है, ये फिक्स प्राइस जो सेल आउट करनी होती है, इसको न्यू प्राइस से माइनस करके जो हमारा जीपी होता है, जीपी की टोटल जोन सी होती है कॉस्ट, उस पे हम डिवाइड करते हैं तो नहीं तुम्हारे बेटा, इसका यूनिट्स कोई ऑफ हार्ड एंड आते हैं। फास्ट रूल नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ना बेटे, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाले 23 20, जी ये सर। ट्रिक्स वाले हैं, ट्रिक्स वाले। तो इसको मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स से करना है। मैं पढ़ता हूँ करता जाता हूँ। अल गफूर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर वाटर हीटर, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इतने यूनिट सोल्ड किए। तो मैंने आपको कहा था ये बेटा ऐसा कर लो, ये यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लिए जी। अब कितने का एक हीटर बिका है? 6500 का। तो बेटा इसको इसके साथ हमजा क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसका कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? मैंने आपको कहा था 25 से मल्टीप्लाई करना है और 125 पे डिवाइड करना है, ऐसे ही बताया था ना। जी। 125 पे क्यों करना है, मैंने उसका भी आपको रीजन बताई थी। आपने 100, वो 100 हिट किया था आपने। हाँ, वो चलो यहाँ पे ना बता दो। ये देखो, ये अगर होता ना सेल पे, ये अगर 25% प्रॉफिट होता सेल पे, तो 25/100 लिखते। क्या लिखते? 25/100 25 लिखते। ओवर 100। अब चूंकि ये प्रॉफिट किस पे है, ये प्रॉफिट है उस पे कॉस्ट पे। सीजीएस पे। हाँ, कॉस्ट पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कॉस्ट। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट 25 और सेल जी। प्राइस 125। सेल प्राइस क्या हो जाएगी बेटा, 120, 120। 125, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100। नहीं, 100। बल्कि आप ऐसा ना करो, 25 किसका लेना है, 25 बेटे किसका लेना है, ये सर देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेना है। तो फिर कॉस्ट के नीचे 100 लिखो। कॉस्ट के नीचे मैंने क्या लिख लिया, 100 लिख लिया। जो चीज आपने निकालनी है उसको उसके नीचे 100 रखना हाँ, होता है। अब मुझे बताओ सेल कितनी रखूं कि ये बनेगा 25 प्रॉफिट, 125, या 100 को उधर ले जाओ ना हमजा 125। बेटा, 100 को उधर ले जाओ, खुद ही 125 नहीं बन जाएगा। ऐसे ही है, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। हाँ, वो सिंपल जो अरिथमेटिक का रूल होता है बच्चे, हैं ऐसे ही होता है ना। तो ये बेटे, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये फार्मूला बन गया। अब मैंने ये कैसे निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, 25% ऑफ, ये कॉस्ट है ना, 25% ऑफ कॉस्ट। तो जब 25% ऑफ कॉस्ट होगा तो नीचे क्या लिखना है, ये देखो, 25 डिवाइडेड बाय 125, 25 डिवाइडेड बाय 125, यानी ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल्स, ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल्स। ठीक है। अगर बच्चे ये लेना होता 25% ऑफ, अगर कॉस्ट दी होती तो आप लिखते 25/100। अगर कॉस्ट दी होती हमजा बेटा तो क्या लिखते, 25/100, क्योंकि ये प्रॉफिट किस पे है, सर ये हम कॉस्ट। डायरेक्ट सर ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे, रेशो बनाते किस किस के दरमियान। ये देखो, ये फिलहाल आप समझो, ये नहीं दिया हुआ आपको। ठीक, हम रेशो बनाते किस किस के दरमियान, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और रेशो किसके दरमियान बनाते, सेल्स के दरमियान। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25, सेल कितनी है 125। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमने फाइंड करना है, सेल कितनी है 6.5। ठीक हो गया बेटे, तो ये आंसर आ गया। अब इस पे आप एग्री हो जाओ। समझ आई बेटा ये मैंने कैसे निकाला? ये आपने सोर्स में पहले ही डायरेक्ट कर दिया ऐड हाँ, सेल में। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो जैसे, लेकिन इस पे यहाँ पे क्या लिख लोगे, सपोर्टिंग कैलकुलेशन।
ठीक है ये बेटा। आपने सर सीजीएस निकालने का, ये ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का स्पोर्टिंग कैलकुलेशन बताई है। ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की स्पोर्टिंग कैलकुलेशन। अच्छा, सेल हमारे पास गिवन थी, और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन था, हम्म, सीजीएस गिवन नहीं था। सीजीएस गिवन नहीं, सेल गिवन है। नहीं था, उसको नहीं, सेल गिवन है। हाँ तो मैंने बेटा उसके जरिए उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी ठीक भी हो नहीं गया। समझ आई? नहीं, आगे समझ, आगे बेटा, आगे चलें सर जी। चलो अब इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 25 के साथ। इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 25 के साथ। अब x इधर रह जाएगा और इसको मैं कितने पे डिवाइड कर दूं? 125 पे। वो देखो ऊपर वाला आंसर आ गया। अब बेटा इसको इस पे डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही होगा ना? जी ये 10,000 लिख दिया। अब इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी, और इसको 10,000 पे डिवाइड कर दूं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सर, सर वो सेल में से 1,20,000 उड़ा दें। 1,20,000 उड़ा दिया? किधर उड़ा दिया? कहाँ से? ये फ्रंट सेल से। हाँ बेटा उड़ा दिया ना, ये देखो सेल में से नहीं एक लाख उड़ाया सर, तीस हजार ये उड़ाया। देखें, ये लेफ्ट, हम्म, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से। हाँ हाँ ये ऊपर। हाँ, ये ठीक है। चल ठीक, समझ आ गई बेटे यहाँ तक? अब आगे, आप हाँ आगे जी। देखिए। अब आगे वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज 60% मटेरियल, 30% लेबर और 10% एफओएच। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, हमें यूनिट की चाहिए। ये अब वो देखो, कह रहे कि हर यूनिट की बताओ हमें। हाँ ये देखो 5200 आ गई। ठीक है, 5200 आ गई बेटा। ठीक है, अब 52 में कितना मटेरियल है? कितने 60, परसेंट है सर, ये देखें। 60%। और 60, 30 और 10%। और 10%। लो, ये बन गया। ये इतना निकला, ये इतना निकला, ये इतना निकला। ये हमारी ठीक, पर कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट निकल आई, हाँ निकल आई। अब पुरानी बेटा, निकली है। हाँ पुरानी। अब ये देखो ये पुरानी आ गई, ये मैंने नीचे शिफ्ट कर ली। अब इंक्रीज, इसमें कितना इंक्रीज करूं? 25%। उसने कहा 25, 10 और 20। लो, अगर सर वो पुरानी कॉस्ट दे ही ना, तो फिर क्या करेंगे? देगा ना यार, देगा नहीं तो हम आगे इंक्रीज कैसे करेंगे? ठीक हो गया, फिर वरना इंक्रीज का पोर्शन ही नहीं देगा, वरना बड़ी कैसे यूनिट देगा? कॉस्ट तक ही पुरानी रहेगी। पता होगी तो फिर ही हम आगे चल सकेंगे। ठीक हो गया। तो बेटे इंक्रीज सारों का निकल आया, ऐड होके ये नई कास्ट बन गई 6240। ठीक है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड व्हेन द सेल प्राइस इज 7500। सेल प्राइस अब क्या रख लेनी है? 7500। अब मैंने ये क्या क्या बताया अब था? 7500 नहीं, ये 7500 रख लेंगे, ठीक है, इसमें से हाँ माइनस कर देंगे 6.2, इसको 7500 डिवाइड कर देंगे माइनस, जीपी से। तो ये देखो वो 10,317 आंसर निकला है। ठीक हो ये गया। मेरा लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा था सर, इसलिए मैं आपसे करवा रहा था ये। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ही इसीलिए कि आपको करवाऊं। अगर लॉजिक ना क्लियर हो तो फिर फायदा कोई है पढ़ने का? मुझे सुकून नहीं फिर मिलता सर जी। हाँ नहीं नहीं, मैं तभी तो तू मुझे इतना पसंद है कि बेटे बाद बच्चे होते हैं ना, वो मतलब ना बेचारे पी जाते हैं। मैंने मैंने ये वीडियो जो सी 22वीं वाली थी ना, वो मैंने काफी देर देखी है, 5-6 दफा, फिर जाके मुझे कुछ समझ आना शुरू किया। मैंने कहा यार वो इतना आसान है सर, तो वो 2 मिनट में करवा देते हैं। हाँ मैंने कहा उसके पीछे मेहनत कितनी लगी हुई है सर की। टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। जब आप भी बड़े हो जाओगे ज़हन खुल जाएगा। लो बेटे, अब ये हो गया। ठीक है, ये एक नंबर ऑफ यूनिट्स जब सेल प्राइस इतनी होगी, ये देखो 7386, और दूसरे की दफा बेटा 1031 2। अच्छा सर, ये मैंने ये आपसे पूछना था, यहाँ माइनस क्यों करते हैं? ये जो सी सेल प्राइस में से ये जो मरी होती है न्यू प्राइस। ये वाली ना, ये माइनस क्यों हाँ करते हाँ, हैं? ये सब समझाएं सर। हाँ ये देखो, ये देखो, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये सिर्फ ये बताओ, ये मैंने जो बोल्ड किया सर ये सर, ये टोटल जो सा हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, और ये क्या है? ये टोटल पर यूनिट है। इसको जब इस पे डिवाइड करोगे तो क्या निकलेंगे? हमारे यूनिट्स निकल आएंगे। ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट है। ये पर यूनिट कॉस्ट है। हाँ, इसको आंसर डिवाइड सेम, करेंगे कि आंसर सेम है या सेम है, डिफरेंट? सेम है, सेम है, ये सेम है। सेल है, इसका भी सेम है।
ये पर यूनिट है, डिवाइड होगी तो। जी। इसी तरह अगर मुझे ना, अब ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता है, मुझे क्या पता है, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मुझे पता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने फाइंड सेम किया है। से नहीं नहीं बचे, क्योंकि हमने जो नहीं, पहले पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमने पहले कमाया है ना, उतना ही फिर भी कमाना है। अच्छा अच्छा एस्टिमेट अच्छा। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न सेम प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमने 10,000 बना के कमाया है, प्रॉफिट हमने उतना ही फिर भी कमाना है। ये देखो 10,000 यूनिट्स बेच के, या 8,000 बेच के, या 7,500 बेच के, प्रॉफिट जितना ऊपर कमाया, प्रॉफिट जितना ऊपर कमाए, उतने ही हमजा बेटा यहाँ, इतना उतने ही यहाँ कमा। समझ आ गई? अलाइव, अलाइव। अलाइव। जी हमजा बेटा, अलाइव। अलाइव। मुझे क्या हो गया खुद ही। अच्छा बेटे, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह हमें टोटल प्रॉफिट पता हो और पर यूनिट प्रॉफिट पता हो, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पता लग जाती है ना। तो इस केस में जी हमारे पास टोटल प्रॉफिट उतना ही रहना है, दोनों केस में जितना ऊपर था उतना ही रहना है। समझ आई? ठीक है। तो हमारे पास ये देखो बस ये, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स हाँ, मैन्युफैक्चर्ड करने हैं। ये बेटा मैं हमारे पास नई क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है। और प्राइस भी हमारे पास मौजूद है। प्राइस ये देखो ये मौजूद है, ये वाली। जी, दोनों प्राइजेस को माइनस करना है। प्राइस में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आसानी से हम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पे, यानी हम ये कर रहे हैं, इसको इस पे डिवाइड करके ये निकाल रहे हैं, इसको इस पे डिवाइड करके ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसको इस पे डिवाइड करके ये यूनिट्स निकाल रहे हैं, यानी वो जो 10,000 ऊपर निकले थे, वही चीज हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक हो गया? सर अगर हम माइनस ना करें तो, डायरेक्ट कर दें तो पर यूनिट नहीं ना होगा, डायरेक्ट मसलन किस पे, 8,000 पे डिवाइड करोगे, वो प्रॉफिट है, ये सेल है। आप ऐसे कर सकते हो कि इसको इस पे डिवाइड कर दो। सर ऊपर वाला केस तो एक लेता है ना, नहीं नीचे वाला केस में उसी माइनस में आ से रहा है वो। उसी में से निकला हुआ केस है। आप ये देखो ना, ये प्रॉफिट है ना, ये सेल प्राइस पर यूनिट है, ये प्रॉफिट है और ये सेल प्राइस पर यूनिट है। आप इसको इस पे डिवाइड करके ये निकाल लो, नहीं निकाल सकते। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि हमें पर यूनिट निकालने के लिए माइनस करना जरूरी है। जरूरी है, तभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। हम टोटल प्रॉफिट को, जो हमारा टोटल प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसको मैं मैं कहना चाह रहा था सर, ये डायरेक्ट कैसे निकलेगा 1260, 1260? 1260 डायरेक्ट कैसे निकलेगा? हाँ जी, ये मेरा कहने नहीं, का वो मकसद। डायरेक्ट नहीं निकल सकता, माइनस करना जरूरी है। ठीक हो गया। हाँ बेटे, माइनस किए बगैर नहीं निकल सकता। और कोई वे नहीं है सर? नहीं है ही नहीं ना। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट पर ठीक। यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो? आप सेल से, अब देखो ना, ये कैसे निकाल सकते हो अगर ये कुछ ना हो, ये अगर हो ही नहीं, ठीक है, ये अगर हो ही नहीं, तो फाइंड और फाइंड कर लेंगे सर जी। मैं कहूँ ये निकालो, कैसे निकालोगे? नहीं, कुछ तो कुछ दिया होगा सर उसने। नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और को जिस तरह इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे जैसे कुछ नहीं दिया हुआ, ऊपर भी कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बेटे रिवर्स नहीं, चले जाएंगे। नहीं हो सकता, नहीं। रिवर्स कैसे चलोगे, वो है ही रिवर्स थोड़ा सा, तो रिवर्स कर लो ना, ऊपर से नीचे माइनस करो, 1300 ही आंसर निकलेगा। एनीवेज बेटा, माइनस करना जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट बुक पढ़नी, या मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइम देखे क्या हो गया? सर जी बड़ा आगे काम, जोन ये से सर देखो ना, पीछे इतना रह गए हैं। ये देखो ना, ये टाइम तेरा देख, आधा आधा घंटा उन दोनों का है, तो फिर उनको फिर नहीं पढ़ना। टैक्स को टैक्स टैक्स रहने देते हैं, आज इसको ही कराएं बिस्मिल्लाह करके। अच्छा,
फिर इसको डिस्कनेक्ट करो ताकि ये वीडियो अलग हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अलग हो। ठीक है बेटे, जी ये सेंड कर दे मुझे। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ।